हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एग्री न्यूज। कैसे हैं आप सारे, ज़रूर बताइएगा। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कृषि वनस्पति विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपके जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, चाहे आप यूपी कैडेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एमपी पेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप बीसीसी की तैयारी कर रहे हों, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं एग्रीकल्चर के, जहाँ पर आपका बॉटनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उन सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आप कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं जहाँ पर बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सभी के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका DDAU हो, ठीक है, आपका CUT है, इन सभी के लिए देखिए, कोई इसी के लिए स्पेसिफिक नहीं होता है, इन सब के लिए स्पेसिफिक है ये, क्योंकि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन है सभी सिलेक्टिव क्वेश्चन है और बार बार पूछे गए हैं। आप पैसा देकर कहीं कोचिंग करते हैं, कहीं से मटेरियल लेते हैं, वही सभी ये जो है आपके मटेरियल है वहीं का, तो आपको डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप ले लीजिए। बाकी इसका PDF भी आपको दे रहा हूँ, वो भी आप ले सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। बाकी आपको यहाँ पर भी आपको मैं मैटर देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका 0 पैसा लगे आपकी तैयारी में, ठीक है, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, क्योंकि आपका समय बहुत ही कीमती है। पहला आपका जो है, जैसे कि चट्टानों पर उगने वाले जो पौधे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें लिथोफाइट कहते हैं। जो ऐसे पौधे जो चट्टानों पर उगते हैं उन्हें लिथोफाइट्स प्लांट्स कहते हैं। इसी प्रकार से जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हाइड्रोफाइट्स कहा जाता है। हाइड्रो, देखिए यहाँ पर समझना है आपको, कोरिलेट करना है। हाइड्रो मीन्स होता है जल, हाइड्रो मीन्स होता है जल, इसीलिए होता है, इसी से एक बनती है हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया, जब जल का अपघटन होता है। तो ऐसे से क्वेश्चनों को जो है आपको कोरिलेट करना है, ठीक है। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसी प्रकार से आपके जो होते हैं, जो लवड़ी भूमि होती है, ठीक है, लवड़ी भूमि जो होती है वहाँ पर पौधे उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, हेलोफाइट्स, हेलोफाइट्स कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मूलांकुर किस द्वार से बीज के बाहर आता है। तो यहाँ पर देखिए, आपका जो बीज है, आपका जो सीड है, जब आपका सीड होता है, आप जब इसे मिट्टी में सोइंग कर देते हैं, बो देते हैं, तो यहाँ पर जो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन बनता है, बीज में सबसे पहले विकास होता है, परांकुर का होता है या मूलांकुर का होता है, तो आप कहेंगे मूलांकुर का होता है। अगर मूलांकुर का नहीं होगा, सबसे पहले तने का होगा, तो उसको पोषण कौन देगा, क्योंकि आपको पता है जड़ के द्वारा ही पौधे को पोषण मिलता है, वहाँ से ही जड़ के थ्रू। तो वहाँ पर आपका जो यहाँ पर क्या होंगे, सबसे पहले कि जो है आपका मूलांकुर विकसित होता है, यानी कि जड़। मूलांकुर का मतलब होता है आपका जड़, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको समझ में आता है मैं जो बताने की कोशिश करता हूँ। तो आपका जैसे कि जड़ है, तो जड़ जो होती है ये सबसे पहले विकसित होती है, उसके बाद जो है आपका प्रांकुर विकसित होता है, जो कि मिट्टी के बाहर आता है और ये तने का विकास करता है, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट, आपको यहाँ पर समझना है। अब देखिए, जब वो पौधा जब आप बोते हैं, ठीक है, तब जाके वो भोजन, तो तुरंत उसके अंदर जो पत्तियां हैं वो भी नहीं होती हैं, और तो भोजन कैसे अपना प्राप्त करता है, ठीक है। तो जैसे जब आप बोते हैं, देखिए जैसे आप चना को सोइंग किए, चने की, ठीक है, अब चने में जब तक जड़ निकलेगी थोड़ा सा, और आपका जो है परों का निर्माण होगा, तो यहाँ पर जो बीज होता है, बीज में जो आपके पीले पीले जो दिल होते हैं, जिन्हें बोलते हैं बीज पत्र, ठीक है, उन्हें बीज पत्र कहा जाता है। उन्हीं में जो भोजन होता है उसी को लेते हैं पौधे, ठीक है, जब विकास करते हैं उन्हीं से पोषण लेकर मूलांकुर का विकास होता है, फिर आपका परांकुर का विकास होता है, ठीक है। तो इसमें आपको इसे समझना है, तब तक आप भोजन उसी से लेते हैं। बाद में जब देखिए, जब पौधा बड़ा हो जाता है, कभी आप पेड़ को उखाड़े तो वहाँ पर इस प्रकार से उसका जो खोखला होता है, जो इसका जो छिलका है, वही आपको जो है पिचका हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक्चुअली वही जो है पोषण जो है वो आपके बीज पत्रों से ही लेते हैं। ये आपको समझाने के लिए इसलिए बताया हूँ। कभी कभी क्या होता है, कोई एग्जामिनर जो प्रैक्टिकली आपसे पूछ लेता है और क्वेश्चन को घुमा देता है कि विकास के समय पौधों में पत्तियां तो होती नहीं है, तो अपना पोषण कहाँ से लेते हैं, इस प्रकार से घुमा देता है, ठीक है। इसलिए आपको बताने की इतना कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट आपका है बीज का वह भाग, कौन सा भाग जो बाहर आकर प्रवाह का निर्माण करता है, तो आपको बताया परांकुर। नेक्स्ट आपका सेम के बीज की और ऊपर एक रेखा बनती है, तो उसे क्या कहते हैं, रेफी कहते हैं। अगर आपका सेम का पौधा सीड देखें, इस प्रकार से होता है किडनी शेप का, जिस प्रकार से आपकी किडनी होती है, तो इसी के ऊपर जो है आपकी एक सफ़ेद व्हाइट कलर की जो है आपकी रेफी होती है। व्हाइट कलर की यहाँ पर जो है आपकी एक लेयर होती है जिसे बोलते हैं रेफी। नेक्स्ट आपका है भूण पोष बीजों में पोषण किस में भरा रहता है, तो बीज पत्रों में भरा रहता है। किसमें, बीज पत्रों में भरा रहता है। ये इन सभी क्वेश्चनों को आपको लिखना चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, बाकी आप वीडियो दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। बाकी ऑलरेडी मैं इसका जो है PDF भी आपको देने की कोशिश करूँगा, लेकिन आप लोगों को कमेंट जरूर करना है जिन लोगों को ये PDF चाहिए। नेक्स्ट आपका है किस प्रकार के अंकुरण में हाइपोकोटाइल की तेज वृद्धि के कारण बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा इसमें मिस्टेक है, समझना आपको ये है। देखिए, दो प्रकार के आपके जर्मिनेशन होते हैं, एक आपका भूमियोपरिक होता है, एक आपका अधोभूमिक होता है। एक ऐसा होता है भूमियोपरिक, भूमियो ये एक आपका होता है भूमिपरिक, यानी कि इसे बोलते हैं इपीजियल, इपीजियल। एक होता है आपका हाइपोजियल, इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, हाइपोजियल, ठीक है। दो प्रकार के आपके जेल, इपीजियल को कहते हैं हम भूमिपरिक,
हाइपोजियल को कहते हैं अधोभूमिक। अधोभूमिक इसका मतलब होता है कि जब जर्मिनेशन होता है तब जाके जो बीज पत्र हैं वो मृदा के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर नहीं आ पाते हैं, यानी जो बीज पत्र हैं वो परांकुर के साथ बाहर नहीं आते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, अधोभूमिक, यानी कि अंदर ही रहते हैं। इपीजियल का मतलब है इपी मीन्स ऊपर, ठीक है। तो क्या होता है जर्मिनेशन के समय देखे होंगे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कि बीज पत्र जो है परांकुर के साथ साथ बाहर भी निकल आते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, इपीजियल जर्मिनेशन, अंकुरण, ठीक है। तो अब इसके एग्जाम्पल अब से आपको याद रखना है, जैसे कि इपीजियल में आपका आम का पौधा देखें, आम का जो है आप गुठलू जो है डाल देते हैं तो वो ऊपर निकल आता है, जो अंकुरण होता है उसी के साथ जो है ऊपर निकल आता है। इसी प्रकार से आप देखें उड़द की अगर आप बुआई करते हैं तो उड़द जो है परांकुर के साथ बाहर निकल आता है, परांकुर के साथ बाहर निकल आते हैं उसके बीज पत्र। और अधोभूमिक में जैसे कि आपका चना देखें, चना जो है वो बाहर निकलता नहीं है, वो अंदर ही रहता है, ठीक है। चने की बुआई करें तो आपके बीज पत्र जो है, जैसे कि आपका यहाँ पर ये सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर आप चना बोए तो चने के जो बीज पत्र हैं वो नीचे ही रहेंगे। लेकिन जैसे कि अगर यहीं पर आप उड़द बोलते हैं, ये आपका मान लीजिए उड़द है, तो यहाँ पर जो आपका उड़द है तो यहाँ पर जब आप बोए तो इसके बीज पत्र क्या होंगे, तो परांकुर के साथ साथ जो है ऊपर निकल आते हैं, यहाँ पर जो है आपके बीज पत्र आ जाते हैं। तो थोड़ा आपको समझना है तो आप कक्षा 11 की जो बॉटनी की किताब है उसमें देखकर थोड़ा चित्र देख लीजिएगा ताकि आप कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास संसाधन है उसी के अनुसार। बाकी अगर थोड़ा देखते हैं, अगर इमेज वगैरह लग पाएगी तो लगा देंगे। तो इसमें आपका जो जब बाहर निकल आता है तो उसे कहते हैं इपीजियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जरायुज अंकुरण किसमें पाया जाता है, तो ये आपका राइजोफोरा में पाया जाता है। किसमें, राइजोफेरा में पाया जाता है जरायुज अंकुरण, जिसे वेवी पैरस भी कहा जाता है। इसे भी क्या याद रखिएगा, वेवी पैरस भी कहते हैं, वेवी पेरस कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, मक्के के कटे दाने में आयोडीन के घोल से रंगने पर भूड़ का रंग हो जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है, वो नीला काला हो जाता है, क्योंकि इसमें होता है स्टार्च। आपको पता है स्टार्च का जब आयोडीन के साथ जो कलर देने की क्रिया है वो क्या होती है, ये आपका कलर जो कौन सा देता है, रिएक्शन जब होता है तो नीला काला देता है। नेक्स्ट आपका मुसलाजड़ का निर्माण किसमें होता है, तो ये आपका मूलांकुर से होता है। मुसलाजड़ का 2 प्रकार की जड़ें होती है, एक अपस्थानिक होती है और एक आपकी मुसला होती है। नेक्स्ट आपका तने, शाखा या पत्ती के तल से कौन सी जड़ बनकर निकलती है, यहाँ पर समझिए आपको। जैसे कि आप मक्का मान लीजिए, मक्का है, ज्वार है, इन सभी में आप देखे होंगे तो ये आपका ये सॉइल है, यहाँ से इसका तना लगा है तो यहाँ से कुछ जड़ें निकलती हैं इस प्रकार से। जो ज्वार है उसमें देखे होंगे इस प्रकार से कुछ जड़ें निकलती हैं। और कुछ जैसे कि आपके बोगनविलिया देखें, ये आपका अजूबा, जिसे अजूबा की पत्तियाँ देखें अगर आप, तो उसमें जो है पत्तियों में ही रूट निकल आती हैं, जड़ें निकल आती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या बोलते हैं इसे, उसी को बोला जाता है, वो सभी कैसे जड़ें होती है, वो अपस्थानिक जड़ें होती हैं। जो मूलांकुर को छोड़कर किसी अन्य भाग से विकसित होती हैं जड़ें, उन सभी को क्या कहेंगे, अपस्थानिक जड़ें कहेंगे। नेक्स्ट आपका है, एक बीजपत्री तने के तल में अध्यस्त त्वचा होती है तो दृढ़ोत्तक होती है। कैसी, दृढ़ोत्तक होती है। नेक्स्ट आपका, किस्म के द्वारा जड़ें भूमि से जल तथा लवड़ों के घोल का अवशोषण करती हैं तो मूल रोम के द्वारा ये सभी करती हैं। नेक्स्ट आपका है, तर्क रूपी रूप का तर्क प्रकार की मुसला जड़ है, ये मूली है। रूपांतरण आपको बताए हैं, अगर आप लोग प्रीवियस वीडियो मेरी नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, बॉटनी की किताबें जो है आपकी उसमें प्लेलिस्ट बनी है बॉटनी शॉर्ट नोट्स के नाम से, वो उसमें शॉर्ट नोट्स मैंने बताए हैं, उसे पढ़ लीजिएगा, बाकी इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा इतने में। नेक्स्ट आपका है, सिंघाड़े में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, तो आपकी स्वांगी कारक जड़ें जो हैं प्रकाश संश्लेषी जड़ें पाई जाती हैं, जिसमें प्रकाश संश्लेषण होती है। नेक्स्ट आपका, नारियल व खजूर में को पाई जाती है तो कंटक रूपी पाई जाती हैं। किसकी जड़ों में मूल ग्रुप का अभाव होता है, तो यूटिक्लेरिया में। नेक्स्ट आपका है, और ये भी आप याद रखें, किसमें मूल ग्रुप का अभाव होता है, तो जलोद्भिद पौधे जो होते हैं, जो जलोद्भिद पौधे होते हैं उनमें अभाव होता है। किसमें, जलोद्भिद पौधे जो जल में उगते हैं। नेक्स्ट आपका है, किसकी जड़ों में रंध्र तथा वातरंध्र पाए जाते हैं, तो ये आपके राइजोफोरा में पाई जाती है, श्वसन मूल पाई जाती हैं। नेक्स्ट आप, राइजोफोरा आपका लवणोद्भिद है, यानी इसे हॉलोफाइट्स भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, एक बीजपत्री जड़ में जाइलम बंडल की संख्या है। देखिए आपको मेहनत करके इन सभी को याद करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि ये सभी कुछ ज़्यादा आपके नहीं होंगे, कम से कम 200 से 250 MCQ हैं ये सभी। इसी प्रकार से इन्हें अगर आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छी रैंक ला सकते हैं। अगर आप घर बैठे तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही लिमिटेड और अच्छा नोट्स आपके लिए पास है ये, इसे अच्छी तरीके से आपको तैयार करना है। मूल प्रायः अनुपस्थित होते हैं, तो जलोद्भिद पौधे में मूल जो है प्रायः अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, मूल ग्रुप पाया जाता है। बोगनविलिया है तो कंटक अवरोही तना होता है। नेक्स्ट आपका, नागफनी और कैक्टस किस प्रकार के तने हैं, तो ये आपके सरस प्रकार के तने होते हैं। तो इसमें जो नागफनी होती है, तो नागफनी में आपको पता है इसका रूपांतरण किसका होता है, तो ये किसके होते हैं, तने के रूपांतरण होते हैं। किसके,
तने का रूपांतरण होता है नागफनी, और इसमें जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। पत्तियाँ जो है वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। बाकी जो आप देखते हैं इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से निकले होते हैं। तो ये आपके मांसल जो भाग होता है ये सभी आपका तना ही होता है। नेक्स्ट आपका है रूट स्टॉक किस प्रकार के तने को कहते हैं? तो उद्रक प्रकंद को कहते हैं। किसे? रूट स्टॉक किस प्रकार के तने को कहते हैं? उद्रक प्रकंद को कहते हैं। देखिए रूट स्टॉक एक आपका आता है तो होता क्या है, जैसे कि आप कहीं ग्राफ्टिंग करें तो जो मेन जो तना होता है, मेन जो पौधा होता है, ठीक है, इसके ऊपर कहीं मान लीजिए ये जो आपकी है लंगड़ा प्रजाति है, ये लंगड़ा प्रजाति का आपका जो, अब बेसिक से समझिए, जैसे कि आप आम खाएं, आम खाने के बाद आप गुठलू जो है फेंक दिए, गुठलू जो फेंकने के बाद जो पौधा तैयार हुआ छोटा सा 2-3 महीने का, फिर वो 2-4 महीने का हुआ तो 6-7 महीने का हो गया पौधा। तो उस पौधे पर जो लंगड़ा का आपने आम खाया था उस पौधे को ऊपर से काट कर यहाँ से, अगर यहाँ पर दशहरी का कोई बड़ा सा आम लगा, पेड़ लगा हुआ है जिसमें फलत अच्छी हो रही है, उसकी एक डाल लाकर इसके ऊपर लगा दिया जाता है, बांध दिया जाता है, जिसे बोलते हैं ग्राफ्टिंग करना, ठीक है, जिसे ग्राफ्टिंग करना कहा जाता है। इसकी एक डाल को लाकर इसके ऊपर लगा दिया जाता है, ठीक है। तो नीचे का जो इसका ये भाग है इसे बोलेंगे रूट स्टॉक, और जो लाया गया भाग है इसे बोलते हैं साइन, ठीक है। तो इसी को जो नीचे वाला भाग है इसे रूट स्टॉक कहते हैं, जो कि आपका लंगड़ा का हो जाएगा और साइन आपकी दशहरी की हो जाएगी। तो आप देखिए 2 प्रकार के जो आपके, एक लंगड़ा हो जाएगा आपका, एक दशहरी, तो इसमें अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए आपका रूट स्टॉक जो आपका ये है, जल का अवशोषण ये सब काम आपका लंगड़ा वाला करेगा, लंगड़ा प्रजाति का, लेकिन जो आपका फल जो आएंगे वो दशहरी के आएंगे, ठीक है। ये आपका रूट स्टॉक होता है, मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका है किस भूमिगत तने की आंखों में सल्कपत्र होती हैं? तो ये कंद में होते हैं। किसमें? कंद में। नेक्स्ट आपका राइजोम का उदाहरण है, तो हल्दी, केला, फल ये सभी आपके राइजोम के उदाहरण है। गन्ना, केली तथा केला किस प्रकार के फल हैं? किस प्रकार के तने हैं? तो रूट स्टॉक हैं। गन्ना, केली तथा केला किस प्रकार के तने? ये आपका रॉन्ग है, ये आपको नहीं याद रखना, इसे हटा दीजिएगा। नेक्स्ट आपका चना, अरहर, मटर की पत्तियां किस प्रकार की हैं? तो ये संयुक्त पर्ण इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपके कैसे संयुक्त पर्ण होते हैं, कैसे संयुक्त पर्ण है। नेक्स्ट आपका है नींबू की पत्तियां हस्ताकार प्रकार की हैं, तो एक पर्णी है। कैसी? एक पर्णी है। नेक्स्ट आपका है जाइलम एवं फ्लोएम है, तो कैसे हैं ये? तो ये आपके जटिल उत्तक हैं। कैसे? जटिल उत्तक है। जाइलम एवं फ्लोएम है आपके, तो जटिल उत्तक होते हैं। नेक्स्ट आपका जड़ तथा तने के मध्य भाग में स्थित होता है, तो आपका मज्जा होता है, कैम्बियम होता है। जड़ तथा तने के मध्य में आपके क्या होते हैं? मज्जा होता है। नेक्स्ट आपका त्रिपर्णी हस्ताकार पत्ती में अनुपर्ण होते हैं, तो नहीं पाए जाते इसमें, यानी कि शून्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका पपीते की पत्ती का कटाव होता है, तो दृढ़तर हस्ताकार होता है। नेक्स्ट आपका है पत्ती की सिराएं वाहक हैं, तो कोसा रस का। किसका? पत्ती की जो सिराएं होती हैं, आप लोग देखे होंगे जालिकावृत सिरा विन्यास पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जैसे कि इस प्रकार से जो है सिराएं होती हैं, ठीक है। एक आपकी समानांतर होती है, एक आपकी जालिकावृत होती है। जो समानांतर होती है वो एक बीजपत्री में पाई जाती हैं। एक बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें समानांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, और जो 2 बीजपत्री पौधे होते हैं उनमें जो है आपका जालिकावृत सिरा विन्यास पाया जाता है। ये आपकी पहचान है। नेक्स्ट आपका राइजोपस है, तो राइजोपस जो है आपका एक प्रकार का जो क्या है? कवक है, जो कि आपका डिजीजों को जो रोग है उसे उत्पन्न करता है। आटोकार्पस राइजोपस, ये आपका जैसे कि आपका जो कटहल में सड़न रोग होता है वो आपका रॉट होती है, वो राइजोपस के कारण होती है। नेक्स्ट आपका गेहूं तथा धान के पुष्क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन जो है आपके इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग अभी तक किसी कोचिंग या किसी संस्था से आप जुड़े नहीं है तो आप लोग क्या करिए, जो मैं ये पढ़ा रहा हूँ ये अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है, अपने साथ ही साथ उसे रिवाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं को आप रिवाइज करिए। ये जो नोट्स हैं ये सभी आपके विभिन्न कोचिंगों के ही नोट्स हैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर नाम नहीं ले सकता, तो आपको डायरेक्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो आप अच्छी तरीके से पढ़िए इसे। गेहूं तथा धान में पुष्क्रम है, तो ये आपका स्पाइक है। नेक्स्ट आपका पौधों की वृद्धि नापने का यंत्र है, तो आपका क्रिस्कोग्राफ है। नेक्स्ट आपका कीटभक्षी पौधे हैं, कीटभक्षी जो है आपके यूटिकुलेरिया का ब्लैडर वगैरह जो है आपके, ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट आप याद रख सकते हैं वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वृक्ष है, तो आपका सिकोया जो है वो वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वृक्ष माना जाता है। क्या है? सबसे बड़ा वृक्ष है, तो आपका कौन सा है? सिकोहा हो जाएगा। जो सिकोया है आपका वनस्पति जगत का सबसे बड़ा वृक्ष है। नेक्स्ट आपका आर्द्रताग्राही जड़ें हैं, तो आपकी ये आपके आर्द्रताग्राही जड़ें हैं वो आपके आर्किड्स में पाई जाती हैं। किसमें? आर्किड्स में पाई जाती हैं। किसमें? आर्किड में। और आर्किड की एनआरसी भी आप याद रखिएगा। आर्किड की जो रिसर्च सेंटर है वो कहाँ पर है? तो ये गंगटोक सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? गंगटोक सिक्किम में आपकी है। नेक्स्ट आपका है परिणाम पर्ण पाया जाता है, तो ये आपके देखिए यहाँ पर है आपका परिणाम पर, तो ये आपका क्या है? सतावर। यहीं पर अगर आपका होता परिणाम स्तंभ तो आपका हो जाता नागफनी। तब क्या हो जाता? नागफनी। दोनों को आपको याद रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट आपका है, इसमें जाइलम बंडलों की संख्या 6 से अधिक है। तो ये आपके एक बीजपत्री पौधे जो होते हैं उनमें 6 से अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट आपका वृक्ष में यदि 120 वार्षिक विलय है तो उसकी आयु होगी, तो हर वर्ष जो है एक विलय पाया जाता है, पौधे में बढ़ता है, तो इस प्रकार से 120 वर्ष हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है हाइपेंथोडियम का उदाहरण है, तो इसको उदम्बरक के नाम से भी जाना जाता है। हाइपेंथोडियम का जो उदाहरण है आपका पीपल है, बरगद है, गूलर है, अंजीर है। अंजीर याद रखिएगा, अंजीर भी आ जाएगा आपका। और इसी में आपका जो है अनार भी आ जाएगा, अनार भी आपका इसी में आ जाएगा। नेक्स्ट आपका है सरसों एवं गुड़हल का पुष्पक्रम है, तो ये आपका कैसा होता है, चक्रीय होता है। नेक्स्ट आपका सरसों, मूली एवं गुलाब के पुष्प हैं, तो आपके सेमिट्रिकल हैं। कैसे सिमेट्रिकल होते हैं, इसका मतलब क्या होता है सिमेट्रिकल का, ऐसा पुष्प जिसे किसी भी एंगल से काटा जाए तो वो बराबर भागों में बढ़ जाए, किसी भी एंगल से काटा जाए तो वो बराबर भागों में बढ़ जाए, तो उसी को बोलते हैं आपका सिमेट्रिकल। ठीक है, उसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल। नेक्स्ट आपका जैगोमार्फिक पुष्प हैं, तो जैगोमार्फिक पुष्प क्या है, तो ये सेम का मटर का होते हैं, जैगोमार्फिक होते हैं। इसका परसेंटेज में आपको इसको दर्शाया जाता है। ठीक है, ऐसे पौधे जिसमें बराबर कर से नहीं करते उन्हें जैगोमार्फिक कहते हैं। तो इसे आप लोग अच्छी तरीके से बॉटनी में पढ़े होंगे। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं और मैं यहाँ पर डिस्कस कर लूँगा तो आपको अच्छी तरीके से और भी समझ में आ जाएगा। तो इतने ही आज डिस्कस करते हैं, आप लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, आपको कैसा लगता है। बाकी आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको डेली फ्री प्रैक्टिस होती है, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लगभग 450 स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइन है और डेली प्रैक्टिस करते हैं, तो आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो कल आपको इसके बारे में और बहुत सारे क्वेश्चन है इस प्रकार से डिस्कस करेंगे। आप अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा, आपको वीडियो कैसा लगता है और आपको इसी प्रकार के और चाहिए या नहीं चाहिए।